अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअत वलियम व हाफ़िज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व आयना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद बुलंदतर सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलूनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिराति वल ऊला। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़। इससे बुलंद अगर मुमकिन है तो इससे बुलंद सलवात पढ़ें। सबसे पहले आज की सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर मुंतज़रीन के दिलों में मौजूद विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हुजूर जो पर्दाए गैब में फ़र्जंदे अबू तालिब की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल आनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और कायनात के हर बेगैरत को गिरेबान से पकड़ के समझाए कि अली वाजिब होता है। हाज़रीन मोहतरम, मवालियान वलिय हक, अज़ादारान मोहसिन इंसानियत, ये लाउड स्पीकर का मसला पहले भी था, अब भी है और मौसूफ का गुनाह भी नहीं है, कसूर भी नहीं है। ये जो हमारे बनाए हुए निज़ाम में खराबियाँ होती हैं, ये नाज़िम कायनात को मुतारिफ करवाने के लिए होती हैं, पता चले उसका निज़ाम कैसा है, हमारा निज़ाम कैसा है। ये एक मुख्तसर से पिंडाल का मजमा है। मुझसे पहले भी जाकिर लाउड स्पीकर से परेशान हुए, मुझे भी धचका लगा कि पता नहीं अभी बिजली चली जाएगी, थोड़ा सा मजमा है और मैं घबरा रहा हूँ कि लाउड स्पीकर बंद हो गया तो मेरी आवाज़ इस मजमे तक कैसे पहुँचेगी। और यही बात सुल्तानुल अंबिया की फजीलत समझा रही है कि गदीर में 1.25 लाख का मजमा था, लाउड स्पीकर नहीं था और मेरे रसूल को ऊंचा बोलने की आदत नहीं थी। आपकी जिंदगी हो सलामत आबाद। मुश्किल है पढ़ना, बात करना मुश्किल है, लंबा पढ़ना भी मुश्किल है। वो इसलिए नहीं, वक्त के एतबार से नहीं और नंबर का भी मसला नहीं है, क्योंकि नंबरों के मसले वैसे ही ख़त्म हो गए, वो नहीं रहे। मुश्किल इसलिए हो कि मेरे बाद मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, थोड़ी देर पढ़ूंगा। थोड़ी देर मैं इसलिए कहता हूं कि मेरा ईमान है कि वक्त कितना ही क्यों ना मिल जाए, थोड़ा ही होता है।
वो इसलिए कि आदम की पहली सांस से लेकर आखिरी आदमी की आखिरी हिचकी तक भी वक्त मिल जाए तो अली की नालैन के तलवे से उड़ती हुई धूल के एक जर्रे की फजीलत पढ़ने के लिए भी थोड़ा है। बहुत ज्यादा तवील मुझे नहीं पढ़ना है। साधो मेरा मुझे मिल गया, आपने अता कर दिया है, तो मैं बस अपनी गुफ्तगू समेट भी लूंगा, बड़ी जल्दी आपको सलाम भी कर जाऊंगा। हाजिरी मेरी हो गई है, आगाज़ गुफ्तगू कर रहा हूं। हर सीना शायद इसे कबूल ना कर सके, लेकिन यहाँ जो मौजूद है उनमें से किसी पे मुझे शक नहीं, क्योंकि जो मशकूक हो जाए वो हुसैन की मजलिस में नहीं आता है। मशकूक नसब शब्बीर बादशाह के जिक्र में नहीं आते, यहाँ वही आते हैं जुबान से गलत अल्फाज निकल सकते हैं। नीयत ठीक होनी चाहिए, अगर नीयत दुरुस्त है तो फिर सफर पे इन्हिसार नहीं करना चाहिए। मंजिल की तरफ नजर हो, जहां भी मालिक ने तुम्हारे कदम रोक दिए उसे ही मंजिल करार देंगे। मिसरों की तिलावत करने जा रहा हूं, दुआ आपसे भी लूंगा, बाबा जी से भी लूंगा, और इस बारगाह की दरो दीवार में इस आवाज की गूंज बाकी भी रह जाएगी। रिज़ा नजफ है, यहाँ बड़ी बड़ी आवाजें बुलंद हुई। नजफ का रेजा शायद आप ना समझो कि पूरी दुनिया मिट्टी है, लेकिन नजफ के रेजे मिट्टी नहीं होते हैं। नजफ के रेजों के पास इतनी ताकत है कि वो जब चाहें अपने चेहरे पे रोशन चश्म के ऊपर सजे हुए कायनात पे मुहीत अबरू की जुम्मत से किसी भी नबी का नूर तख्लीक कर देते हैं। अपने तवज्जो नहीं फरमाई है, आप रेज़ा नजफ में मौजूद शायद ताकत नहीं समझे। जो झोलियां उठ गई हैं, फैल गई हैं खैरात लेने के लिए, उन्हें सलाम भी है और मिसले कबूल फरमाइएगा। अली बगैर कहाँ कब मिला किसी को अली, अली बगैर कहाँ कब मिला किसी को अली। फिर कह रहा हूं, अली बगैर कहाँ कब मिला किसी को अली। दूसरे मिसरे पे मैं ना हलाल ज़्यादा कहने का आदी हूँ, ना हराम ज़्यादा कहने का आदी हूँ। ये फैसला अली का जिक्र कर देता है, अली की विलायत कर देती है, कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। चेहरों के रंग बदलते हैं, पेशानियों पे शजरे लिखे जाते हैं। मिसरा दूसरा पढ़ूंगा, फैसले खुद ब खुद हो जाएंगे, मुझे ज़ुबान से कहने की ज़रूरत ही नहीं। अली बगैर कहाँ कब मिला किसी को अली, खुदा ने अपने सिवा कब कहा किसी को अली। जिंदगी अभी आपकी सलामत रहो, आपकी जिंदगी हो। हाथ जो उठ गए, मैं सलाम कर रहा हूं जी, आप सलामत रहें। अली बगैर कहाँ कब मिला किसी को अली, खुदा ने अपने सिवा कब। खुदा ने अपने सिवा कब कहा किसी को अली, खुदा ने अपने सिवा कब कहा किसी को अली, खुदा ने अपने सिवा कब कहा किसी को अली, खुदा ने अपने सिवा कब कहा किसी को अली। फिर कह रहा हूं, खुदा ने अपने सिवा कब कहा किसी को अली। जो बंदा सुबह से लेके इस वक्त तक मजलिस में बैठा चैलेंज नहीं कर रहा, क्योंकि अली वालों को चैलेंज करना ही नहीं चाहिए। अपनी जात पे एतमाद नहीं, भरोसा उसकी नालैन से उड़ती हुई धूल पे है, जिसने अपने माथे पे आए हुए पसीने के कतरे अपने बाएं हाथ के अंगूठे की पुष्ट पे लेके सा के अर्श पे छटक के ईसा जैसे नबी तख्लीक कर दिए थे, जिसकी नालैन के तलवे से उड़ती हुई धूल के इशार में बंदा चलने लगे तो 9 लाख का लश्कर भी और का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी अता पे एतमाद है, अपने आप पे यकीन नहीं, अपनी जात पे भरोसा नहीं। अगले 2 मिसरे पढ़ के हर बंदे का चेहरा देख के मैं कुछ फैसले करके चला जाऊंगा। नादे हुसैन सर उठाइएगा। खुदा तराशने वाले ये मशवरा है तुझे, खुदा तराशने वाले ये मशवरा है तुझे, खुदा बनाने से पहले बना किसी को अली। तुम्हारी जिंदगी हो भाई, सलामत रहो। खुदा तराशने वाले, सलाम है भैया, बैठ के सुन ले, बैठ के भाई। खुदा तराशने वाले ये मशवरा है तुझे, खुदा तराशने वाले ये मशवरा है तुझे, खुदा बनाने से पहले बना किसी को अली। जो हाथ बंधे हुए हैं, अब मैं हाथ अपील करके नहीं खुलवाऊंगा, हाथ खुद ब खुद खुल जाएंगे, क्योंकि बाबा जी से मुझे दुआ लेनी है। आपके हाथ उठेंगे, आप भी दुआ कर देंगे। अली बनाया नहीं जा सकता, अली बनाता है। अली बनाया नहीं जाता, अली बनाता है। और मुझे पता नहीं अली कब से है, अली कब से है, लेकिन तेरे राहवारे मारिफत को एक रास्ता देने जा रहा हूँ। उस मारिफत के राहवार पे सवार होके अपनी मंजिल का तयन खुद कर लेना। कौन अली बादशाह मुझे पता नहीं, अली कब से है। अनवार के कुल जम थे, न मिट्टी के ये बर थे, मस्जूद को सजदे थे, न सजदों में ये सर थे।
अनवार के कुलजम थे, न मिट्टी के ये बर थे, मस्जूद को सजदे थे, न सजदों में ये सर थे, तौहीद के मुखबर न रिसालत के सफर थे, न आंख न पर्दा न वो पर्दे में खफी था, उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली था। तुम्हारी जिंदगी हो भाई सलामत हो, ना आंख ना पर्दा, पिछले अभी कुछ हाथ नीचे हैं, ना आंख ना पर्दा, न वो पर्दे में खफी था, उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली था। जी सरकार, ना आंख ना पर्दा, न वो पर्दे में खफी था, उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली था। नुदबा न निदा और न मंदूब की आंखें, जाज़िब था न जज्बा था न मजजूब की आंखें, हुब थी न मोहब्बत न महबूब की आंखें, यूसुफ का सरापा था न याकूब की आंखें, गमगीन न गम था न कहीं ईद हुई थी, ना तो के इताअत था न तकलीद हुई थी, तकरीम के आसार न तजदीद में कोई राज नेहा था न आया था। क्या वक्त था जब एक अली थे या अली था? तुम्हारी जिंदगी हो भाई सलामत रहो, आबाद रहो। क्या वक्त था जब एक हाथ बुलंद मिल के बोलो हैदरी, क्या वक्त था जब एक अली थे? ये आपकी जिंदगी हो, सलामत रहो, आपकी जिंदगी। बड़ा अच्छा आपने इस्तकबाल किया, बहुत अच्छा आपने सुना, मैं शुक्रगुजार हूं आपका। ज्यादा देर नहीं, बाबा जी को बिठाना नहीं, क्योंकि मुझे सबक दोहराना है और आप सुनेंगे। सोचा ना कर अली बादशाह, साथ में एक बात भी कहता जाऊं, हालात बदलते रहते हैं, हालात कहते ही उन्हें जो बदल जाएं, जो बदले ना वो हालात नहीं होते। नासिर अब्बास ना पहला शहीद ना आखिरी शहीद, उससे पहले भी शहीद हुए, उसके बाद भी शहादतें होनी है, और शहादतों का सिलसिला रुकेगा तब जब मेरे मौला ज़हूर फरमाएंगे, बादशाह पर्दा गैब से आएंगे, अपनी चादर उठाएंगे। मुतालबा तो यही है कि हम कातिलों का नाम लेना छोड़ दें। चलो तुम लिखते रहो, हम पढ़ते नहीं। नहीं नहीं नहीं, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। थोड़ा अपने ज़हन को ज़हमत दे, सफर कर थोड़ा सा। तू लिखता रहे, हम पढ़ते नहीं। नाम लिखे तूने, पढ़े हमने नहीं। हमें तू पढ़ने से रोक रहा है, हम नाम नहीं लेते। पता तुझे भी है कातिल कौन है, न मान कातिल, न लिख कातिल। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, ये जो सिलसिला चल पड़ा है ना, मेरे सामने जो जवान बैठे, तुमसे भी मेरी अपील है, जिसका ताल्लुक करबला से है, अगर वो डर गया है तो मजहब दुनिया में और भी है, छोड़ दो अली वलीउल्लाह। डर आ गया, जिसे खौफ आ गया, जिसे डर लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, मुझे मार दिया जाएगा, तो मजहब बड़े हैं, बड़े मसलक, कोई और मसलक इख्तियार कर लो। मैं नहीं कहता फुला मसलक में चले जाओ, लेकिन अगर अली वलीउल्लाह पढ़ना है तो फिर अपनी गर्दन को सूली के लिए और अपने सीने को गोली के लिए तैयार रखना। क्योंकि अली वलीउल्लाह का मतलब ही यह है कि जब बंदा अली वलीउल्लाह पढ़ता है तो दस्तखत कर देता है कि मैं कत्ल होने के लिए तैयार हो गया। अली वलीउल्लाह पढ़ने का मतलब ही ये, जैसे कत्ल होने से डर लगता है, वो अली वलीउल्लाह छोड़ दे। क्योंकि करबला के कुछ तकाजे हैं, करबला के कुछ तकाजे हैं। एक बात याद रखना, रसूल भी अपने साथियों को भेजते थे ना मैदान में लड़ने के लिए, तो बाबा जी रसूल फरमाया करते थे कि अगर तुम मेरे भेजने के बाद मेरे कहने पे मर गए, मैं आराम से जुमला कहूंगा और फिर चुप चेहरों की ज़ियारत करूंगा। रसूल फरमाते थे अगर मेरे भेजने के बाद मेरे हुक्म पे तुम मर गए तो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। यार इससे आसान बात क्या कहूंगा मैं। रसूल फरमाते थे मेरे भेजने के बाद अगर तुम मर गए तो फिर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, और अगर मैंने हुक्म दिया मरने का और तुम जान बचा के निकल गए पहाड़ फलांग के, फिर याद रखना कयामत तक लानत तुम्हें जीने नहीं देगी। जैसे हाथ उठाना आता है वो हाथ उठाए। कहना मुझे ये है
कि जिसे डर लगता है मौत से वो अली वलीउल्लाह छोड़े, कोई और मजहब इख्तियार करे, इसमें तो मरना है। बंदे पढ़ते बड़ा है मीसम। मैं शायद इतने एतमाद से ये बातें ना कहता, लेकिन एतमाद मेरा दुगना हो गया। अरे भाई मौजूद हैं, कुछ चेहरे भी ऐसे मौजूद हैं जिनकी मौजूदगी में मुझे इस बात का खदशा नहीं, कोई डर नहीं कि जब लोग फहरिस्त बनाएंगे, नंबर लगाएंगे तो मेरा क्या लगाएंगे, इस बात का खदशा नहीं, क्योंकि ये फहरिस्त पहुंचनी है सैयदा के दरबार में, मखदूमा के दरबार में फहरिस्त पहुंचेगी। जिस बंदे को डर लग रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, मौत से जो बंदा डर रहा है, मीसम बंदे पढ़ लेते हैं, सुना लेते हैं मीसम, नाम ले लेते हैं मीसम, लेकिन कभी अली की मोहब्बत में मौत चख के देख, चलते फिरते मैं भी देख रहा हूं, जी कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, देख रहे हैं हम। दाद आपने बड़ी दी, 3 साल हो गए आपसे दाद लेते, दुआ भी आप दे रहे हैं। एक बात आपसे कहना है मुझे, मजलिस में नशिस्तन बरखास्तन, इसका नाम शीयत नहीं। तू आया, तू बैठा, तू रोया, तू ना रो हुसैन को, हुसैन को तेरे रोने की जरूरत ही नहीं, तेरे आंसुओं की जरूरत है शब्बीर को ना, हुसैन बादशाह को तेरे आंसुओं की जरूरत नहीं। पता नहीं तू किस हुसैन को रो रहा है, अगर तू मजबूर हुसैन को रो रहा है ना, तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं नौजवानों को साथ भी रखूं और बात भी कहता गया। हुसैन बेख्तियार को नहीं कहते, मैं अपने भाइयों के हुक्म की तामील भी कर दूं। बेबस को हुसैन नहीं कहते, लाचार को हुसैन नहीं कहते। बताओ हुसैन किसे कहते हैं? हुसैन का इख्तियार जानना चाहते हो? बदन को अपने हुक्म से रूह का मिलाप दे, बदन को अपने हुक्म से रूह का मिलाप दे, बदन को अपने हुक्म से रूह का मिलाप दे, ज़मीन से अर्श तक का फासिला लहू से नाप दे, जहान भर को नेमतें मेरे सखी का बाप दे, और कभी खुदा जो मांग ले हुसैन उसको आप दे। हाय हाय हाय, कभी खुदा जो मांग ले हुसैन उसको आप दे। हाथ उठाओ यार जिसका हाथ उठ सकता। कभी खुदा जो मांग ले हुसैन उसको आप दे, कभी खुदा जो मांग ले हुसैन उसको आप दे। 4 मिसरे ऐसे हैं जमशेद जिनका मुझे हुक्म है, बाबा जी आपसे दुआ लूंगा। हुसैन का इख्तियार सुनना चाहते हो? जिंदगी है दीन में रमा दमा हुसैन की, जिंदगी है दीन में रमा दमा हुसैन की, जुबान किब्रिया हुई है तर्जुमा हुसैन की। और बाबा आपसे लेके आखिरी बंदे तक, अगर बंदा मिसरे पे चुप कर जाए मैं कलम रख के लिखना छोड़ दूंगा। जिंदगी है दीन में रमा दमा हुसैन की, जुबान किब्रिया हुई है तर्जुमा हुसैन की। और अजमतें तो देखिए अलामा हुसैन की, जिसे नबी ने मां कहा वही है मां हुसैन की। तुम्हारी जिंदगी हो भाई सलामत रहो, जिसे नबी ने मां कहा आबाद रहो भाई सलामत रहो, जिसे नबी ने मां कहा वही है मां हुसैन। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। आप आबाद रहें, आप जिंदा रहें, आप सलामत रहें। जिसका ताल्लुक करबला से है, जो मातमी है। अच्छा आप रुक जाओ, मैं एक अपील करना चाहता हूं, एक गुजारिश करना चाहता हूं। कोई दफ्तर में काम करता है, कोई फैक्ट्री में मुलाजिम है, कोई दुकानदार है, कोई रोजाना सिर्फ मजलिस में जाता है। मेरी हर शिया से अपील है, गुजारिश है मेरी, जो सुन लेंगे वो सुन लेंगे, जो ना सुन सके उन्हें पहुंचाइएगा जरूर।
अज़ादारी है सैयदुश्शुहदा, तरबियत गाह है, रस्म नहीं। मैं इसे आसान करके बाबा ज़ाकिर शाह जी कहूं, ये वाजिब है। ये वो ढोल नहीं जो तेरे बाप ने तेरे गले में डाला है ना। अगर तू शाम को हिसाब करता है ना कि मेरे कितने लग गए तो छोड़ दे दादा जी, तो तू कर रहा है अपने लिए। लेकिन मैं इसके साथ अपील करूंगा, माफी मांगूंगा आपसे, और वह बात कहना जरूरी है। जिक्र को सजदा कर, जाकिर का यरगमाल न बन। हाँ, जिक्र को सजदा कर, जाकिर का यरगमाल न बन। जिक्र के सामने सर झुका, जाकिर का यरगमाल न बन। बड़ी खामोशी से तौहीन भी सुनते हो, सीना ठान के कहते भी हो बड़ी पड़ी है उसने। मैं कभी कभी अपनी शहादतों पे सोचने लगता हूं, पता नहीं ये शहादतें हैं भी या नहीं। कहीं हमें रसूल ज़ादियों की तौहीन की सजा तो नहीं मिल रही। सोचना, इस पे गौर करना। दादा आप दे चुके, अपील जो मैं करना चाहता हूं, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बेटियां हो, चाहे बहनें हो, माएँ बैठी मेरे बुजुर्ग बैठे, अपील मेरी ये है, मातम नमाज है। बोलो, जिन बंदों के लब में जुम्बश नहीं हुई वो नहीं समझ रहे हो, मातम नमाज है ना, मातम नमाज। अगर मातम को नमाज समझते हैं हमारे साहब बंदे बाबा जी, तो मेरा सवाल है, कभी अली इमरान नमाज के लिए संगत बुलाई है? सवाल है मेरा, जवाब दो। वो ऐसा कि जिसने मस्जिद बनवाई है वो बाहर खड़ा होकर देखे और कहे जी अंदर संगत नमाज पढ़ रही है। मखसूस लोग नहीं होते नमाजों के लिए। खतरा इबादत को नहीं होता, कौम तब बचती है जब सारी कौम नमाज पढ़े। जब सारे मातमी बन जाओगे ना, हल्का मातम में खड़े हो जाओगे, सारे कुर्ते उतारो, जब एक मुट्ठी हो जाओगे ना, फिर मैं देखूंगा कौन तुम्हें बतूल के कातिल का नाम लेने से रोकता है। फिर कोई नहीं रोके, जुर्रत नहीं होगी किसी। दुश्मन को रास्ता सफों के दरमियान से, सफ मजबूत हो जाए ना, सफ मजबूत, कंधे से कंधा मिलाओ। और लड़ाइयां हमारे घर के अंदर हैं, जो इख्तलाफात है ना वो फिक्र की परवरिश करती है, फिक्र मजबूत होती है नजरियाती इख्तलाफात से। इसका हाल झगड़ा नहीं, आपस में न लड़। अभी आपस में लड़ने का वक्त नहीं, अभी अपनी सफ में इत्तेहाद पैदा कर। करबला से आवाज आ रही है, हल मिन नासिर। हल्का मातम में खड़ा होकर सीने पे हाथ मार के कहे, मौला मैं हाजिर हूं। अगर तुझे मातम करना नहीं आता, बस अद अफसोस बंदे कहेंगे मिंबर पे खड़ा हो गए ये बातें कह गया, नहीं कहना चाहिए थी। कहां कहूं, कहीं इकट्ठे मिलते ही नहीं हो, एक मजलिस में तो मिलते हो। जो मजलिस सुन रहा है वो नमाज नहीं पढ़ रहा, जो नमाज पढ़ रहा है वो मातम नहीं कर रहा, जो मातम कर रहा है वो नमाज नहीं पढ़ रहा। मातम भी कर, नमाज भी पढ़, मजलिस भी सुन। लेकिन याद रख, जब तुझे पता हो ना कि तू अली वाला कहलाएगा तो तुझे गोली लगेगी।
मैं डर के बात नहीं कहूंगा, छुपी हुई बात नहीं, कमरे में बैठ के नहीं कर रहा। जब यकीन हो जाए ना कि अली वलीउल्लाह पढ़ूंगा तो गोली लगेगी, फिर गोली ना चलाना हुसैन की बैत तोड़ने के मुतरादिफ है। बड़ी ताईद चाहिए मुझे। फिर अगर तूने गोली ना चलाई, फिर तूने बैत करके तोड़ दी, और जो बैत करके तोड़ दे वो वाजिबुल कत्ल होता है। जनाजे उठा के खुश ना हो। मैंने जनाजा उठा लिया, मैं बड़ा खुश हूं। उस जनाजे ने तुझसे कोई सवाल नहीं किया। यार हम तो हुसैन बादशाह के जिक्र की सफ पे पड़े हुए जर्रों के बराबर भी नहीं। अगर हम किसी दुश्मन से मसले गए तो हमारे सोग में ना बैठ जाना। हुसैन बादशाह का जनाजा लोगों के कंधों पे नहीं उठता, जमानों के कंधों पे उठता है। ये वक्त के कंधे पे उठा है। इसे तेरे कंधे की जरूरत नहीं, तेरे शाने की जरूरत नहीं, हुसैन बादशाह को बुज़दिल की जरूरत नहीं। हुसैन का फिल्टर बड़ा बारीक है। हुसैन जब फिल्टर लगाए तो फिर 9 लाख में से 1 निकलता, उसे और कहते हैं। मैं माफी मांग रहा हूं उन लोगों से जो रस्म समझ के मजलिस को आए, रस्म समझ के चले गए। मैं दुआ मांगूंगा अभी तो नासिर अब्बास को मेरी दुआ की जरूरत ही नहीं। खौफ में पड़ी हुई नमाजें कबूल नहीं होती। सर उठाओ, जुमला समझो मेरा। खौफ में शरीयत का मसला है। खौफ में पड़ी हुई नमाज कबूल नहीं होती। पहले खौफ उतार सर से, सर से खौफ उतार। अली बादशाह ने अबू जर से पूछा था, अबू जर अगर तुझे मौत आ जाए तो कैसी लगेगी? अबू जर कहने लगे, मौला आपकी विलायत का इकरार करके मरूं तो जन्नत के फल से मीठी। आपकी विलायत का इकरार करके मरूं तो जन्नत के फल से मीठी। लेकिन वो जो सलमान ने मुर्दे से पूछा था, उसने कहा था कड़वी है। जो मूसा के जमाने में मरा उसके लिए कड़वी, अबू जर के लिए मीठी। और सरकार हुसैन बादशाह ने करबला में सरकार अमीर कासिम से पूछा था, या कासिम कैफल मौत इंदक, कासिम मौत क्या है? कहने लगे शहद से भी मीठी। वो कड़वी अबू जर के लिए जन्नत के फल जैसी। सरकार कासिम ने बताया कि शहद से भी मीठी। तो ये बंदा बदलने से मौत का जायका बदल जाता है? हाँ बदल जाता है। तेरे लिए और है, तेरे लिए और है, तेरे लिए और है, तेरे लिए और है। अगर हर बंदा यहीं पे अपनी मौत का जायका महसूस ना करे, मैंने सलमान से खैरात ही नहीं मांगी। चूंकि अली बादशाह ने फरमाया था, मैं यमुत जरानी, जो भी मरे पहले मुझ अली को देखता है फिर उसे मौत आती है। चूंकि मरने से पहले अली की कुर्सी सामने लगती है, हर मरने वाला अली को देखता है, और जिसे जैसा अली लगे वैसी मौत लगती है। जिसे जैसा अली लगे, तुम्हारी जिंदगी हो, जिसे जैसा अली लगेगा ना उसे वैसी मौत लगेगी। ये फरीजा है तुम्हारा भी, ये फरीजा है हमारा भी। कहते हैं शहीद का खून कौम की रगों में दौड़ता है, और अगर नासिर अब्बास का लहू तेरी रगों में ना दौड़ा तो तूने खून से गद्दारी की। तूने लहू से बगावत कर। बिस्तर पे भी तो मौत आती है ना, आती है मौत। हो सकता है मेरा ये जुमला जुमला मोतरजा बन जाए। रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं पहले कह रहा हूं जिक्र की मुखालिफत नहीं, जिक्र को सजदा कर, जाकिर का यरगमाल न बन।
नाम के आगे लिखी हुई फीस से जाकिर के छोटे बड़े होने का फैसला न कर। यार मुझे समझ नहीं आ रही, मौत तेरे दरवाजे पे दस्तक दे रही है और तू अंदर पैसा पैसा खेल रहा है। मुझे पता है थोड़े बंदे मुत्तफिक होंगे, एक भी मुत्तफिक हो गया, एक बंदा भी इस इज्तिमा में से। आखिरी बात कहने जा रहा हूं, बाकी बातें बाबा जी कह लेंगे आपसे। आखिरी बात कह, नामों की मोहताज ना आजादारी कल थी ना है, लेकिन हुसैन के लिए सीना तान के मरने में और बिस्तरे बीमारी पे सांस रुक जाने में फर्क कितना है ये देख ले। पिछले साल 5 जाकिर मरे हैं नामवर, उनमें एक अल्लामा नासिर अब्बास साहब आल अल्लाह मकामहू भी थे। फर्क देख ले, हुसैन के लिए जान देने और घर में मरने में। फर्क खुद देख ले। मैं दहशत गर्दी की तरगीब नहीं दे रहा, लेकिन रेत में सर दबाने वाला शोत्र मुर्ग ना बन। या हुसैन लब्बैक या हुसैन। बस खत्म हो गई बात। सलाम भैया, मैं शुक्रगुजार हूँ आपने चंद लम्हे मुझे दिए, मैंने आपसे बात कर ली। सबसे कीमती चीज जो तेरे घर में थी ना, देखो आप सर उठा के इशारे से बात समझे, माफी देना बेटियों बहनों मुझे, जो सबसे कीमती शय तेरे घर में थी ना उसे तू मजलिस में ले आया। मसाइब पढ़ेंगे बाबा जी। मैं बाबा जी लाख बात है आपकी जिंदगी, जो सबसे कीमती शायद थी ना तेरे घर में, उसे तू मजलिस में ले आया। लोग पैसे के लिए जान नहीं देते, बेटी के लिए दे देते, लेकिन हमारी करोड़ों बेटियां, हमारी अरबों बेटियां हुसैन की बेटी के पांव के तलवे में आए हुए एक जख्म पे कुर्बान। कला भटियां गिरदो निवा, चाहे शिया बैठी हो चाहे सुन्नी बैठी हो, आज हमारे सारे दिन की मजलिस रिकॉर्ड करके ले जा। मैं बार बार सुन रहा हूँ, बार बार सुन रहा हूँ, लोग कह रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं वो सैयदा के कातिल का नाम लेता था इसलिए उसे मारा गया। आओ जी, 4 मुहर्रम को गुजरांवाला में 3 बूढ़े नमाजी शहीद हुए। उन्होंने कहां तकरीर की थी? पिछले महीने हमारी कौम का एक लायक फर्द, बाबा जी को पता है, तस्दीक कर देंगे,
सैयद शब्बीर हुसैन शाह गुजरात में बड़ी शाइस्ता मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करने वाला, कौम के बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने वाला, सिर्फ शिया होने के जुर्म में शहीद कर दिया। कराची में रोजाना जिनके सीनों पे गोलियां मारी जाती हैं, जिनके सरों को निशाना बनाया जाता है, उन्होंने मिंबर पे बतूल के कातिल का नाम लिया? नहीं। कसूर क्या है? और कसूर नाम लेना नहीं, कसूर तेरा यह है कि तुझे कातिल का पता है। कहीं तो नाम लेना। मेरे हिस्से का इतना वक्त था, मेरे बाद दो मोतबर नाम है, एक मेरा भाई, मेरे बुजुर्ग, दोनों मेंबर की बारगाह में मौजूद हैं। वो मुझसे बेहतर आपको सुनाएंगे। अभी मुझसे पहले जाकर मुख्तार साहब कह रहे थे अली की बेटी बाजार से गुजरी, लेकिन शिया कौम अपना अकीदा बनाए कि अली की बेटियों की चादरें लूटी हैं, पर्दा नहीं लूटा। हाँ, चादरें लूटी, पर्दा नहीं लूटा। तेरा इशारा, तेरा किनाया, तेरा लफ्ज, तेरा मिंबर पे खड़ा होने का अंदाज तौहीन न कर दे। बस दो जुमले सुन लो। आज ये जो 3 रबीउल अव्वल है ना, मेरे भाई ये जो दिन मना रहे हैं, ये एक शहीदा हुसैनियत का दिन है। ये करीमा करबला का दिन है। ये कुरान का दिन है। ये उस मजलूमा का दिन है जिसका नाम हुसैन बादशाह ने अपने आखिरी सजदे में लिया था। जब हुसैन सजदे में सर रखे हुए थे तो शहजादी पहुंची थी बाबा के करीब। तो लोग कहते हैं हुसैन बादशाह ने पूछा कौन सकीना? ना, सजदे में सर रख के हुसैन बादशाह ने फरमाया था सकीना आ गई हो? शहजादी ने अर्ज की जी बाबा आ गई। बाबा जी आपकी नजरा जुमला। फरमाया बेटी क्या करने आई हो? कातिल बड़ा जालिम है। सर उठाओ जवानों। करीम करबला ने पूछा बेटी क्या करने आई हो? कातिल बड़ा जालिम है। शहजादी फरमाने लगी बाबा बताऊं क्यों आई हूं? लोग रोज ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह देखने आई। मैं बिस्मिल्लाह करूं, आबाद रहो, सलामत। क्या रब्त टूट जाएगा? रुक जाऊंगा? नहीं। एक बार आई सैयदा बाबा से मिलने? नहीं, एक बार नहीं आई। कई बार आई, कई बार पलटी। आखिरी फर्द तक कोशिश करना जुमला कबूल कर सको। कई बार आई, कई बार पलटी। आती कहां थी? सजदे में पड़े हुए बाप तक। जाती कहां थी? 70 कदम पे खड़ी हुई फुफी तक। आए हाय, मैं नौकर उनका जो मेरा जुमला कबूल कर। कहां तक आती थी? सजदे में पड़े हुए बाप तक। पलटती कहां थी? 70 कदम पे खड़ी हुई फुफी तक। सरकार अल्लामा अब्दुल अली हिरवी कहते जब शहजादी तशरीफ लाती थी ना तो हुसैन कुछ कहते थे, सैयदा सुनती थी। 70 कदम पे खड़ी हुई अली की बेटी से जाके कहती थी अब बाबा ये कह रहा है। अली की बेटी कहती थी जा सकीना बाप से कह दे कबूल है।
मैं तुझे समझा ही नहीं सका मैंने क्या बात कही। ये सैयदा का मकाम है, ये मेरी मखदूमा का मकाम है। हर किसी का अपना रंग है, कोई अपने तरीके से पढ़ेगा। तू क्या समझ रहा है कि ये जो सज्जाद बादशाह बाजार में झुक के चल रहे थे, जाफर भाई, ये वजनी तौक लोहे का झुका गया था सज्जाद को? ना ना, जिसके नौकरों के नाम दाऊद को मुलय्यन अल हदीद बना दें, उसे लोहे का तौक झुकाएगा? आज तुझे सज्जाद के झुकने की वजह बताऊं। चूंकि अली की बेटी कयाम में चल रही थी, इसलिए सज्जाद पे रुकू वाजिब था। हाँ, मैं तुम्हारी मारिफत को सलाम कर रहा हूं, जैसे अकीदे से तुमने जो सुना है मैं सलाम कर रहा हूं। बड़ी खूबसूरती से सुन लो जी, तेरी जवानी सलामत रहे, आबाद रहे जी। बिस्मिल्लाह। बस आखिरी लफ्ज है, मैं मिंबर छोड़ रहा हूं। हाजिरी मेरी हो गई, आंसू भी आ गए, आवाजें भी बुलंद हो गई। मखदूमा शाम फतह करके वापस मदीने आ गई और अली की बेटी ने हुसैन बादशाह की सफ़े अज़ाब बिछा ली। बाबा जी, जो मैंने पढ़ा है ना, बेटों की माएँ बैठी थी, भाइयों की बहनें बैठी थी, फजर की नमाज के बाद पुरसा शुरू होता था, तहज्जुद की नमाज तक जारी रहता था। कोई बीबी अली की बेटी से पहले बैन नहीं करती थी। अली असगर की अम्मा भी थी, अली अकबर की माँ भी थी। कोई बीबी मखदूमा से पहले बैन नहीं करती थी, इंतजार करती थी पहला बैन अली की बेटी करे। और सैयदा पता क्या बैन करती थी? मखदूमा किसे याद करती थी? बेटों को, भतीजों को, भाइयों को नहीं, सैयदा बस एक ही बैन करती थी, हाय हुसैन। उसके बाद असगर की माँ असगर का नाम नहीं लेती थी, वो भी हाय हुसैन ही कहती थी। ये जो आज हुसैन हुसैन हो रही है, जो सैयदा की आवाज की ताकत है। मदीने की औरतें, आखिरी लफ्ज़ से मदीने की औरतें पुरसा देने आती रही, मर्द मौला सज्जाद के पास आते थे। कितने दिन कोई आए? आप भी तो साफ बिछाते हो ना, कोई 2 4 5 7 दिन आता है, फिर लोग थक जाते हैं, घर वाले फिर भी बैठे रहते हैं। हो सकता है कोई आ जाए, वो बैठे रहते, तन्हा भी बैठा रहे ना सारा दिन, तो वो बैठा रहता, पता नहीं कब कोई आ जाए। लेकिन एक पुरसादार कला भटियां वालों ऐसा है, वो 2 4 दिन नहीं आया, वो पूरे 6 महीने आया। उसका नाम पता क्या? वो जाफर तैयार का गैरतमंद बेटा, नाम उसका अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार। रोजाना जनाब अब्दुल्ला फजर की नमाज पढ़ के आते थे, मगरिबैन की नमाज पढ़ के दोनों हाथ जमीन पर रख के जब उठने लगते तो कहते हैं, अली की बेटी इजाजत है, तेरी बेटियां मेरा इंतजार कर रही हैं। चले जाते वापस। 6 महीने मुसलसल आए। 6 महीने गुजरने के बाद मौला सज्जाद के दरवाजे पे एक सवाली ने, जो दस्तूर था आले मोहम्मद के दरवाजे का, एक सवाली ने आयत ततीर की तिलावत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। मौला सज्जाद ने जब आवाज सुनी, आवाज देख के कहते, दादी फिजा जल्दी दरवाजा खोल। अंदाज सवालियों जैसा है, आवाज चाचा अब्दुल्ला की है। हाय हाय, अंदाज सवालियों जैसा है, आवाज, जी मैं बिस्मिल्लाह करूं, आवाज चाचा अब्दुल्ला की है। बस हारी साहब जब पहुंचे ना मौला सज्जाद सामने, सैयदुस साजिदीन के पहुंचे, मौला पहुंचे अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार के सामने। मौला सज्जाद ने एक सवाल पूछ लिया जनाब अब्दुल्ला से। मौला सज्जाद आवाज दे के कहते हैं, ये आज मदीने का रईस शाम के मुसाफिर से क्या मांगने आया है? जनाब अब्दुल्ला का जवाब सुनोगे? हमारे फतवा बिस्मिल्लाह करूं सैयदजादा। जनाब अब्दुल्ला आवाज देके कहते हैं, सज्जाद मांगना कुछ नहीं, बस एक सवाल है, और सवाल सिर्फ इतना है, सज्जाद फूफी से कहो एक बार शाम फतह करने वाला कदम मेरी हवेली में रखे।
मैं बिस्मिल्लाह करूं। एक बार शाम फतह करने वाला, मैं बिस्मिल्लाह करूं यार, तुम्हारी जवानी सलामत रहे। एक बार शाम फतह करने वाला कदम मेरी हवेली में रखे। सरकार सैयद साजिदीन आवाज देके कहते, चाचा आप जानते हैं मैं फूफी को हुक्म नहीं दे सकता, आइए मेरे साथ मिलकर। दोनों चाचा भतीजा सैयदा से दरखास्त करते हैं, जैसे सैयदा मुनासिब समझे वहाँ आए जहाँ अली की इज्जत हुसैन बादशाह के गम के मुसल्ले पे बैठी थी। सज्जाद हाथ रखने लगे फूफी के पैरों पे। बीबी ने बेटे का जख्मी हाथ पकड़ा, बोसा दे के आवाज दे के कहती, सज्जाद पैरों पे हाथ न रख, तेरी जुबान से निकले हुए लफ्ज अल्लाह का कानून बन जाते हैं। सज्जाद कहो क्या कहना है, मैं अमल करूंगी। सज्जाद आवाज दे के कहते, फूफी मैं नहीं कह रहा, चाचा अब्दुल्ला कह रहे हैं कि एक बार शाम फतह करने वाला कदम मेरी हवेली में रखो। सैयदा आवाज देके कहती, सज्जाद तूने कह दिया, अब मैंने जाना है, लेकिन अब्दुल्ला से कहो जाऊंगी मैं एक शर्त पे, जाऊंगी एक शर्त पे, जाऊंगी मैं वैसे जैसे अब्दुल्ला के घर में अब्बास की मौजूदगी में जाती थी। हाय अल्लाह अकबर, जैसे मैं अब्दुल तैयारी कर यार, जैसे मैं अब्दुल्ला के घर अब्बास जी बिस्मिल्लाह करूं, जैसे अब्दुल्ला के घर अब्बास की मौजूदगी में जाती थी। पुप्पी अम्मा तैयारी करूं? हाँ सज्जाद तैयारी करो। और कला भटियां वालों सुनोगे तैयारी क्या हुई? हर मुकद्दर है बनु हाशिम ने अपने सर पे इस्मत का बुरका रखा, एक दायरा बनाया, एक हल्का बांधा, दरमियान में अली की बेटी खड़ी हो गई और बनु हाशिम की मस्तूरात के गिर्द बनु हाशिम के मर्दों का एक हल्का बन गया। कहीं मौला अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, कहीं सरकार मोहम्मद हनफिया, कहीं मौला बाकिर, कहीं मौला सैयद साजिदीन। जब अली की इज्जत को लेके बनु हाशिम का ये हिसार घर से निकलने लगा, दूर धूप में बैठी हुई फजल की अम्मा जनाबे अब्बास की ज़ौजा के गोद में अब्बास का चंद साल का बेटा अबैदुल्ला इब्ने अब्बास बैठा था। जब अबैदुल्ला ने देखा ना मेरी फुफ्फी घर से निकलने लगी है, अब्बास का बेटा ऐसे दौड़ के माँ की गोद से निकला, पैरों से जूता उतर गया, सर से दस्तार उतर गई। अब्बास का बेटा छोटी सी तलवार लेके मदीने की गली में आ गया, तलवार लहरा के अब्बास का बेटा कहता था अल हिजाब और मदीने वालों पर्दा करो, आज मेरी फुफ्फी फिर घर से अस्सलाम वालेकुम याली मदद हमारे चैनल के मुअज़्ज़िज़ सब्सक्राइबर्स, हमने आज़ादार मजालिस नेटवर्क में एक और YouTube चैनल का इजाफा किया है जहां सिर्फ और सिर्फ मातमदारी के प्रोग्राम्स अपलोड किए जाएंगे। अब पाकिस्तान भर के मशहूर मातमी दस्तों और मारूफ नौहा हजरात की वीडियोस, वो भी बिल्कुल साफ आवाज में और बेहतरीन वीडियो क्वालिटी के साथ मुलाहिजा फरमाएं हमारे YouTube चैनल आज़ादार मातमदारी मुल्तान पर। हमारी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।